नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आधुनिक भारत में जो धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण हुए उससे संबंधित कुछ बातें। इसी में मैं आपको आज दर्शन कराऊंगा यंग बंगाल आंदोलन का। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की और ये किस चीज़ के लिए काम करता था, इसको कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, इसकी सारी बातें आज मैं अपनी इस श्रृंखला में बताऊंगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक इसको बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना और ख़ास पॉइंट नोट करना। आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल साबित होने जा रहा है, ये समझ लो। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए सर्च की है और इकट्ठी की है, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए प्रस्तुत करता हूँ आज मैं यंग बंगाल आंदोलन को। ये जो यंग बंगाल आंदोलन था ना, देखो, ये किसी भारतीय ने नहीं चलाया था, बल्कि ये एक एंग्लो इंडियन युवक थे जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। और ये इस यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। इनको फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो फ्रांसीसी क्रांति से ये बहुत प्रभावित हुए और उस फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ये इस आंदोलन के प्रवर्तक बने। बेसिकली था क्या कि ये जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, ये 1826 से लेकर और 1831 ईस्वी तक हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक रहे और सामाजिक चेतना का इनमें सबसे उग्र रूप प्रकट हुआ, ऐसा आप समझ सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या कि इन्होंने छात्रों को इकट्ठा करके उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, समानता, स्वतंत्रता और सत्य का आचरण करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, यही इस आंदोलन का एक मुख्य आधार था। अब इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं वो होते हैं इनके शिष्य। और इनके जो शिष्य इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं उन शिष्य का नाम है मोहन बनर्जी, यानी पूरा नाम उनका है कृष्ण मोहन बनर्जी। दूसरे राम गोपाल घोष, तीसरे महेश चंद्र घोष और चौथे होते हैं दक्षिणानंदन मुखर्जी। ये चारों यंग बंगाल को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। डेरोजियो के अनुयायी जो होते हैं उनको कहा जाता है डिरीजिया, यानी डेरोजियो के अनुयायी को क्या नाम दिया जाता है? डिरीजिया नाम से वे लोग जाने जाते थे उस समय। और इन लोगों ने नारी शिक्षा एवं नारी अधिकार की पूरी जोरदार मांग की थी। इस मांग के साथ साथ इनकी जो और बातें थी वो थी स्वतंत्रता, जमींदारों की निरंकुशता पर प्रतिबंध और उच्च सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति इत्यादि इत्यादि। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देखो इस बारे में उनका क्या विचार है। उनका विचार है, यानी जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं वे बंगाल में इन्हें आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत मानते हैं और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आत्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की भी स्थापना की। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने बताई। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा आई थिंक। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ और भी छोटे छोटे संगठनों की स्थापना की, जिसमें शामिल है एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब। ये भी इनके संगठनों में शामिल है जिनकी इन्होंने स्थापना की। इन संगठनों में विधवाओं का उद्धार और विभिन्न आडंबरों का विरोध किया जाता था। मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, आई होप। तो इस प्रकार अगर देखा जाए, ये जो यंग बंगाल आंदोलन था ये सामाजिक हित के मुद्दों की बात करता था और उनके उद्धार, नारी उत्थान और विधवाओं के उद्धार और स्पेशली जो विभिन्न आडंबर उस समय फैले हुए थे उनके विरोध की बात करता था। और इस तरीके से ये समाज के एक तरीके से उद्धार की, पुनरुद्धार की बात किया करता था। तो ये था मेरे दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन की जो कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे।
तो चलिए आज मैं यहीं अलविदा लेता हूँ। अगली श्रृंखला में मैं फिर से आपसे मुलाकात करूंगा और एक नई बढ़िया बर्निंग इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।